नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएनई एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों दांत खाज खुजली के इलाज में कौन सी दवाई यूज की जाती है। बहुत सारे लोग दांत खाज खुजली को खत्म करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं। दवाइयाँ खाने के बाद में भी वो जो दांत खाज खुजली है वो ठीक नहीं होता है। जब दवाई खाते तब तक ठीक रहता है, दवाई जैसे ही छोड़ते हैं वो वापिस होने लग जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ सुबह शाम वो खाते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। आज इस वीडियो में जानेंगे दांत खाज खुजली को खत्म करने के लिए सिर्फ एक गोली खानी है हफ्ते में और दांत खाज खुजली खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे दांत खाज खुजली को खत्म करने की दवाई के बारे में। दांत खाज खुजली एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। जब भी ये बॉडी पर होता है तो पूरी बॉडी पर ये फैल जाता है। वो हाथ पर हो जाता है, पैरों पर हो जाता है, चेहरे पर हो जाता है, पूरी बॉडी पर ये फैल सकता है। पैरों की अंगुलियों के बीच में, नाखूनों में ये हो जाता है। तो दांत खाज खुजली जब भी होता है तो ये एक प्रकार का राउंड शेप में होता है और इसके चारों तरफ रेडनेस हो जाती है, उसमें खुजली होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है, कई बार उसमें दर्द भी होने लग सकता है और खुजली तो बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके लिए जो दवाई यूज़ की जाती है उसका नाम है फ्लूकोनाजोल टैबलेट। फ्लूकोनाजोल अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है और ये फ्लूकोनाजोल इसका जेनरिक नाम है। मार्केट में कई सारी कंपनियां इसको अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती है, अपनी अपनी ब्रांड नेम से ये बना के जो है मार्केट में अवेलेबल कराती है। मेडिकल स्टोर पर ये फ्लूकोनाजोल जेनरिक नाम से भी मिल जाता है और इसकी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बनाती है, जैसे कि ये जोकोन के नाम से भी मिल जाता है, AF400 के नाम से भी मिल जाता है, फ्यूसिस के नाम से भी ये मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर फ्लूकोनाजोल एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए। अब ये जो फ्लूकोनाजोल है ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली दवाई है, एंटी फंगल मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शन जब भी होता है बॉडी पर तो उसके इन्फेक्शन को रोकता है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें, कौन कौन सी कंडीशन में और किस प्रकार के इन्फेक्शन में ये काम आता है, कौन से इन्फेक्शन को ये रोकता है, जैसे कि आपके चेहरे पर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बॉडी पर हो जाता है, पैरों पर हो जाता है, हाथ पर हो जाता है, तो ये उस इन्फेक्शन को रोकता है। जैसे कि फेस पर हो गया तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, एक राउंड शेप बनने लगता है, उसमें खुजली होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, तो उसके लिए ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा ये कैंडिडा बैलेनाइटिस के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कैंडिडा बैलेनाइटिस में क्या होता है कि जो पेनिस है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है टॉप पार्ट पर, वहां पर खुजली जलन होने लग सकती है। तो कैंडिडा बैलेनाइटिस के ट्रीटमेंट में भी ये टैबलेट यूज की जा सकती है। इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शन होता है कैंडिडा का, तो वेजाइनल इन्फेक्शन जब होता है तो वहां पर ईचिंग होने लगती है, खुजली भी होने लगती है, कई बार वहां से डिस्चार्ज भी होने लग सकता है। तो कैंडिडा का जब इन्फेक्शन होता है वेजाइनल इन्फेक्शन, तो उसको रोकने के लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट यूज की जा सकती है। और इसके अलावा क्या होता है, नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों की अंगुलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। नाखून में जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पर रेडनेस से ये स्टार्ट होता है, फिर वहां पर खुजली भी होने लग सकती है और दर्द भी होने लग सकता है, तो उसके लिए भी ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट यूज की जा सकती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में किया जाता है। जब मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है कैंडिडा का फंगस की वजह से, तो उसके लिए भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट उपयोग की जा सकती है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो फंगस की वजह से अगर बॉडी पर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, कैसे खानी है टैबलेट, कितनी डोज इसकी लेनी है। तो वैसे तो अलग अलग स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 400 mg टैबलेट के बारे में। फ्लूकोनाजोल की जो 400 mg टैबलेट है वो कैसे खानी होती है। इसकी डोज 3 प्रकार की हो सकती है, जैसे कि ये टैबलेट हफ्ते में 1 बार खानी होती है, सुबह खाना खाने के बाद में। दूसरी डोज होती है हफ्ते में 2 बार, यानी आज टैबलेट खा रहे हो फिर वापस 3 दिन बाद में खानी है, तो इस प्रकार से हफ्ते में 2 दिन ये टैबलेट खानी होती है। तीसरी डोज ऐसे हो सकती है जैसे कि अल्टरनेटिव डे में आप यूज कर सकते हो 400 mg की टैबलेट, आज खा रहे हो कल नहीं खानी है, वापस तीसरे दिन खानी है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये टैबलेट खानी होती है। तो तीनों प्रकार से जो डोज है वो यूज की जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, किस प्रकार का उसको इन्फेक्शन हो रहा है, किस जगह पर उसको इन्फेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है और पेशेंट को दी जाती है। तो इससे आपको जो है फायदा मिलता है। अगर आप गलत तरीके से यूज करते हो तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। गलत डोज लोगे तो जो इन्फेक्शन है वो सही तरीके से ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। ये तो हो गई डोज की बात। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। भाई क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। तो ये जो टैबलेट जब खाते हैं तो इसकी वजह से जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी वजह से
रैश हो सकते हैं, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। जो रेयर चांस में देखने को मिलते हैं सेकेंडरी साइड इफेक्ट, उसमें बॉडी पर रैश हो सकते हैं, इसके अलावा इंसोमिनिया होना और इसी के साथ में मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, हेडेक होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है इसके, जिसमें सेकेंडरी साइड इफेक्ट की भी बात की है हमने। तो इस प्रकार से फ्लूकोनाजोल टैबलेट का यूज किया जा सकता है। डोज और साइड इफेक्ट के बारे में बात की है, कौन कौन से टाइप के फंगल इन्फेक्शन में ये यूज किया जाता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हमने बात की है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।